ऑल राइट वीप, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो रेवेंजर्स का एपिसोड 17। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं, यहाँ पर बाजी ताकेमिची से कहता है मुझे जूवी नहीं जाना पड़ा क्योंकि काजुतोरा ने मुझे डिफेंड करा था और तब से ही मैं काजुतोरा के फ्री होने का इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ पर ताकेमिची सोचता है इसका मतलब बाजी ने टोमन को ऐसे ही लेफ्ट नहीं करा था, वो काजुतोरा की साइड था। और यहाँ पर हानमा बाजी और काजुतोरा की कहानी सुन के बहुत खुश होता है और वो यहाँ पर बाजी को कहता है कि तुम्हारा वल्हाला में पक्का स्वागत है। और वो यहाँ पर ताकेमिची को कहता है कि माइकी से जाकर कह दो अबंडेंट कार अलॉटमेंट में टोमन वर्सेस वल्हाला होने वाली है 31 अक्टूबर को, ये जाकर तुम माइकी से कह दो। जो सुन के ताकेमिची घबरा जाता है क्योंकि एक वीक के अंदर फाइट होगी। ताकेमिची रात भर सो नहीं पाता और वो यहाँ पर माइकी की बात याद करता है और वो यहाँ पर इसी सोच में रहता है कि अब वो बाजी को वल्हाला से वापस कैसे लेकर आए। नेक्स्ट डे ताकेमिची यहाँ से उदास होकर जा रहा होता है कि तभी उसे एक बंदा मिलता है और वो कहता है कि यहाँ पर आओ और यहाँ पर बैठो। तो ताकेमिची सोचता है कि इसको तो बड़ी बुरी चोट आई हुई है, ये कोई पागल लगता है। और ताकेमिची यहाँ से जाता है तो वो बंदा कहता है कि कल हम दोनों के लिए काफ़ी बुरा दिन था। तो ताकेमिची उससे पूछता है आखिर तुम हो कौन। तो वो बोलता है कि मैं फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन मात्सुनो चिफुयू हूँ, टोमन का फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन। तो ताकेमिची कहता है कि तुम टोमन के फर्स्ट डिवीजन के वाइस कैप्टन हो जिसे बाजी ने बहुत बुरा पेला था। तो वो कहता है कि वहाँ पर तुम भी थे और तुम बच गए थे। चिफुयू बताता है कि तुम्हें बाजी सन का शुक्रिया करना चाहिए, तुमने थर्ड डिवीजन की कैप्टन अपॉइंटमेंट की सेरेमनी खराब की, इसलिए अगर बाजी सन ने तुम्हें कवर नहीं किया होता तो तुम्हारा तो और बुरी हालत होती। बाजी सन ने मुझे वल्हाला में जाने के लिए मारा था, लेकिन उसने वल्हाला टोमन को कुचलने के लिए ज्वाइन नहीं किया था। बाजी सन के दिमाग में कोई और है, किसाकी। बाजी सन किसाकी को सामने लाना चाहता है, इसलिए उसने वल्हाला को ज्वाइन किया था। चिफुयू, माइकी, ताकेमिची और ड्रैकन यहाँ पर कब्रिस्तान आ जाते हैं और यहाँ पर माइकी शिनिचिरो की ग्रेव पर आता है और प्रे करता है। तो यहाँ पर माइकी ताकेमिची से कहता है कि तो तुम्हें मेरे बड़े भाई के बारे में पता चल गया। तो यहाँ पर ड्रैगन कहता है कि शिनिचिरो बहुत शानदार था और वो यहाँ पर ताकेमिची से कहता है कि हम नहीं जानते थे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला था और हमें उसका पता भी नहीं था। अब जो हुआ हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। माइकी कहता है कि भले हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते मगर मेरा ये दिल अपनाने के लिए काफ़ी नहीं है। वो ये भी कहता है कि मेरी CB-25OT ये मेरे बड़े भाई की थी जो मुझे गिफ्ट देना चाहता था, जिसे काजुतोरा और बाजी ने चुराने की कोशिश करी थी। मैंने बाजी को माफ़ कर दिया है लेकिन मैं काजुतोरा को कभी अपने दिल से माफ़ नहीं करूँगा। और वो ताकेमिची से कहता है कि मैंने तुम्हें बाजी को लाने का काम सौंपा था, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? हमें थोड़ा पीछे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर चिफियू और ताकेमिची घूम रहे होते हैं और यहाँ पर चिफियू कहता है कि बाजी सन ने वल्हाला को किसाकी को एक्सपोज करने के लिए ज्वाइन करा। तो यहाँ पर ताकेमिची कहता है क्या किसाकी और वल्हाला आपस में जुड़े हुए? तो चिफियू कहता है शायद। और यहाँ पर चिफियू कहता है कि मैं बाजी सन के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करो ताकेमिची। तो ताकेमिची यहाँ पर कहता है क्या बाजी ने ये बात तुम्हें खुद बताई है? तो चिफियू कहता है कि नहीं, लेकिन मैं उनके साथ बहुत लंबे समय से हूँ और मुझे सब पता है कि बाजी सन चाहते क्या है। चिफियू कहता है कि मैं बाजी सन की मदद करना चाहता हूँ और तुम क्या चाहते हो ताकेमिची? तुमने उस दिन थर्ड डिवीजन के कैप्टन की सेरेमनी में तुमने किसाकी को घूसा क्यों मारा था? आखिर तुम चाहते क्या हो? हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ताकेमिची वो पास्ट याद करता है जिसमें हिनाता मरी थी और यहाँ पर ताकेमिची माइकी से गुस्से में कहता है कि मुझे टोमन का हेड बनना है। जो सुन के माइकी थोड़ा चौंक जाता है और यहाँ पर ताकेमिची कहता है कि मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। तो ड्रैगन यहाँ पर कहता है कि ये तो थोड़ा सा गधा है। तो माइकी कहता है हाँ। ताकेमिची और चिफुयू यहाँ पर घूम रहे होते हैं तो यहाँ पर चिफुयू ताकेमिची से कहता है कि तुम मुझे बाजी सन की हेल्प करने में मदद करो और मैं तुम्हें टोमन का टॉप बनने में मदद करूंगा। ताकेमिची कहता है सच में? क्या तुम्हें लगता है कि मैं टोमन का टॉप बन पाऊंगा? तो यहाँ पर चिफुयू कहता है मैं मजाक कर रहा था। तो ताकेमिची कहता है मुझे पता था कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो यहाँ पर चिफियू कहता है कि मैं तुम्हारी पक्का हेल्प करूंगा, बस तुम भी मेरी हेल्प करना। तो ताकेमिची उससे हाथ मिला लेता है और यहाँ पर चिफियू कहता है कि साथ काम करने में मजा आएगा पार्टनर। और यहाँ पर चिफियू कहता है कि तुम मुझसे फ्रेंडली हो सकते हो क्योंकि हम दोनों एक ही क्लास के। तो यहाँ पर ताकेमिची कहता है कि ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। और यहाँ पर ताकेमिची कहता है कि हम पता कैसे करें किसाकी और वल्हाला के बीच का रिलेशन, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? तो चिफियू कहता है कि हाँ मेरे पास एक गवाह है। और ये दोनों यहाँ पर एक जगह पर आ जाते हैं। चिफियू और
ताकेमिची यहाँ पर मेबियुस के ओसानाई के पास आ जाते हैं, जो कि मेबियुस का एक्स कमांडर था। और ओसानाई यहाँ पर ताकेमिची और चिफियू को बताता है कि किसाकी उसके पास आया था और उसने कहा था तुम मेबियुस के ओसानाई होना, मेरा साथ दो, मैं तुम्हें जल्द ही टोक्यो पर राज करवाऊंगा, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, वो मुझे खुद मिल जाएगा। किसाकी कहता है कि मुझे पता है कि मैं कितना काबिल हूँ और चांद खुद से नहीं चमक सकता। तो यहाँ पर ओसानाई कहता है कि किसाकी टिट्टा से मैं तब पहली बार मिला था, मैं बस लोगों को पीटता था और मेरे सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं था, अंत में मेरे साथ कोई रहा भी नहीं और तब किसाकी मेरे पास आया। ओसानाई बताता है हैरानी की बात यह है कि जैसा किसाकी ने मुझसे करने को कहा मैंने वो सब किया। 1 साल में मैं एक लड़ाकू गधे से कमांडर बन गया जिसने शिकागो पर राज किया। तुम सिर्फ लड़ने में अच्छे होने से तुम टीम नहीं बना सकते। मैं बस किसाकी के आगे बढ़ने का एक रास्ता था जो मुझे 3 अगस्त की लड़ाई में पता चला। उस दिन हर एक चीज किसाकी का प्लान था। किसाकी ने पाचिन को टोमन से लड़ने के लिए मजबूर करवाया था। वो बताता है जब मुझे चाकू लगा तो किसाकी ने मुझसे कहा कि उसे मेरा काम पसंद नहीं आया और उसने जाकर माइकी से कहा कि मैं पाचिन को जेल से छुड़वाऊंगा। चिफियू पूछता है किसाकी इतनी परेशानी क्यों उठाएगा, तो ओसानाई बताता है किसाकी का मकसद 3 अगस्त की लड़ाई में ड्रैकन को मारना था जिससे वो टोमन की नंबर 2 की सीट पर बैठ पाए। किसाकी ने मुझे धोखा दिया और किसाकी ने नई तलवार पहले से तैयार कर रखी थी जिसका नाम था हानमा सोजी। तो यहाँ पर चिफियू कहता है वो वल्हाला वाला। तो यहाँ पर ओसानाई कहता है कि हानमा बहुत ही खतरनाक है और यहाँ पर चिफियू कहता है कि तुम इतने खतरनाक थे लड़ने में तो तुमने किसाकी को मारा क्यों नहीं। तो यहाँ पर ओसानाई कहता है कि अगर किसाकी लड़ने में चालाक होता तो मैं उसे कब का मार देता, लेकिन वो बहुत खतरनाक है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं किसाकी से दूर रहना चाहता हूँ। किसाकी ऐसा बंदा है जो अपने हाथ गंदे किए बिना ही किसी को भी कहीं भी मरवा सकता है और मुझे किसाकी से दूर रहना है। ताकेमिची और चिफियू यहाँ से जा रहे होते हैं तो यहाँ पर चिफियू कहता है कि टोमन में और किसाकी आ गया और वो यहाँ पर ये भी कहता है कि वल्हाला का जो हेडलेस एंजल था, जो उनका हेड था, वो और कोई नहीं वो किसाकी था। तो यहाँ पर ताकेमिची सोचता है कि किसाकी अगर वल्हाला का हेड है तो वो टोमन में आना क्यों चाहता है, आखिर वो टोमन को वल्हाला से लड़वाना क्यों चाहता है और किसाकी हासिल क्या करना चाहता है। तो ताकेमिची को यहाँ पर अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए टाइम ट्रैवल करके प्रेजेंट में आना पड़ता है और वो यहाँ पर नारुतो से कहता है कि मैं ड्रैकन से बात करना चाहता हूँ और यहाँ पर नारुतो ताकेमिची को ड्रैकन के पास ले आता है। जब ताकेमिची ड्रैकन के पास आता है तो ड्रैकन कहता है मैंने तुम्हें टोक्यो से जाने को कहा था। तो यहाँ पर ताकेमिची कहता है कि तुम्हें 12 साल पहले वो वल्हाला गैंग याद है क्या, उसका हेड किसाकी था। तो यहाँ पर ड्रैकन कहता है कि नहीं, उसका हेड तो माइकी था। तो यहाँ पर ताकेमिची कहता है ये नामुमकिन है, माइकी तो टोमन का हेड था। तो ताकेमिची सोचता है ड्रैकन किस बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर ताकेमिची कहता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो वहाँ पर ड्रैकन बताता है कि टोमन के और वल्हाला के बीच में जो अक्टूबर में लड़ाई हुई थी उसमें टोमन पहली बार हारी थी और टोमन वल्हाला में चली गई थी। ताकेमिची कहता है कि टोमन के पास तो इनविंसिबल माइकी था, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो यहाँ पर ड्रैगन कहता है कि माइकी की वजह से ही हम वहाँ पर हारे थे क्योंकि उसे अपना पुराना बदला लेना था। उस दिन मैं ये बात नहीं समझ पाया था कि माइकी सिर्फ एक 15 साल का बच्चा था और उसने उस दिन वहाँ पर काजुतोरा को मार दिया था। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना और मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं 18, 19, 20 एपिसोड तीनों एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं। और तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।